नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। 30 जून की टास्क फोर्स ने IPL मैचेस की बीटिंग करने वाले एक 12 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके तार गोवा और मुंबई में भी जाकर मिलते हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि इस गिरोह के कब्जे से 15 लाख रुपए नकद रकम, 22 सेलफोन और 7 लाख रुपए के बैंक डिपॉजिट स्लिप्स भी बरामद किए। 5 अफराद मफरूर बताए जाते हैं। मुलजिमीन का ताल्लुक बोयनपल्ली, मंगलहाट और काचीगुड़ा पुलिस स्टेशनों की हुदूद से है और ये मुनज़्ज़म अंदाज में बीटिंग का कारोबार कर रहे थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स चैतन्य कुमार की निगरानी में इंस्पेक्टर एस मोहन कुमार, सब इंस्पेक्टर के सत्यनारायण, जी श्रीनिवास रेड्डी और पी रमेश ने ये कार्रवाई की। पब्लिक को और ख़ास करके जो फैमिली में एल्डर्स हैं सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि ये क्रिकेट सीज़न में एक ऐसा देखने में आया है कि कुछ लोग ख़ास करके यंगस्टर्स एक शॉर्टकट मेथड से मनी पैसा अर्न करने के ख्वाहिश से उसके चक्कर में क्रिकेट बेटिंग के तरफ जाते हैं। क्रिकेट बेटिंग एक क्राइम है और पकड़े जाने पर सज़ा होगी, पनिशमेंट होगा। तो ऐसी स्थिति में जो एक हार्ड अर्नड मनी है उसको गलत तरीके से खर्च करना और उस प्रोसेस में एक क्राइम कमिट करना, ये इसको रोकने के लिए मैं पब्लिक को और ख़ास करके हर फैमिली में एल्डर्स को अपनी तरफ से अपील करना चाहता हूँ। ये आज हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन टास्क फोर्स की तरफ से एक क्रिकेट बेटिंग गैंग जिसमें करीब 12 अरेस्ट हुए हैं। इस पूरे गैंग के पास से जो रिकवर्ड आइटम है उसमें लगभग 15,50,000 रुपये कैश और 22 सेल फोन्स इसकी रिकवरी हुई है। ये गैंग मेंबर्स में जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स के हैं। मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट में महेश मनियाल जो गारमेंट बिजनेस में काम करते हैं, साई कुमार जो कोरियर सर्विस में काम करते हैं, विजय कुमार अग्रवाल इनका भी बिजनेस है, राजकुमार राठौड़ जो एक अनएम्प्लॉयड यूथ है, विनोद कुमार, ये लोग सब मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन के रहने वाले हैं और इनका अरेस्ट हुआ। इस ग्रुप में पदाला महेश और चेरान ये दोनों अभी भी एब्सकॉन्डिंग हैं। हमारा अनुमान है कि ये लोग महाराष्ट्र में किसी शहर में हाइड कर रहे हैं। जो दूसरा छोटा ग्रुप है उसमें मुकेश सिंह मंगलहाट, चिंतल श्रीनिवास मंगलहाट, कुणाल सिंह मंगलहाट, सुरजीत सिंह राणा मंगलहाट, ये लोग अरेस्ट हुए हैं। और इस ग्रुप में एक प्रकाश सिंह एलियस सन्नी जो अभी एब्सकॉन्डिंग है और टास्क फोर्स के इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये अभी गोवा में एब्सकॉन्डिंग है। तीसरा छोटा ग्रुप जो है वो काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट के रहने वाले लोग हैं, जिसमें विनय कुमार चप्पल बाजार काचीगुड़ा, प्रीतेश बंडलागुड़ा सन सिटी रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, राजू अभी एब्सकॉन्डिंग है महाराष्ट्र में, राकेश यह भी अभी एब्सकॉन्डिंग है। इस पूरे सिलसिले में एक एबिड्स का गजानंद उपाध्याय भी इन्वॉल्व है जो कि अफजलगंज का रहने वाला है। ये लोग सब सेक्शन 3 और सेक्शन 4 AP गेमिंग एक्ट के तहत अरेस्ट होकर इनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। ये पूरे सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये लोग एक नया डिजिटल मीडियम से भी पेमेंट का काम करते हैं, जिसमें कि बुकीज़, पंटर्स, कलेक्शन एजेंट ये लोग सब मनी एक्सचेंज उसके तरफ से होता है, जिसमें पेटीएम और नेट बैंकिंग का भी यूज़ है। हैदराबाद में पुलिस के रेड के डर से और पुलिस के इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने के डर से ये लोग कुछ अपना नेटवर्क और अपना लिंक्स महाराष्ट्र, गोवा और बेंगलोर में भी रखे हैं। कुछ लोग इसके पहले भी 2016, 2017 केसेस में भी इनका इन्वॉल्वमेंट है।
और कुछ लोग पहली बार पुलिस के नोटिस में आए हैं। महेश मनियाल जो बोयनपल्ली का रहने वाला है और इसके फैमिली के कुछ और लोग, ये लोग पहले से भी गोवा से लिंक हैं और इनका पेटीएम नेट बैंकिंग अकाउंट ये सब इसके पहले भी मलकाजगिरी पुलिस के केसेस में नोटिस में आए थे। इसी तरीके से मुकेश सिंह एंड हिज सन प्रकाश सिंह, इनका भी क्रिकेट बेटिंग में पहले से भी लिंक रहा है और मंगलहाट पुलिस स्टेशन में इसके पहले भी ये एडवर्स नोटिस में आए थे। ये लोग 10 लाइन फ़ोन्स कनेक्शन यूज़ करते हैं और इसके तहत अपने सब बुकीज़, कलेक्शन एजेंट, वो लोग से रेगुलर टच में रहते हैं। कुछ लोग का लिंक नागपुर में भी है, जैसे एक प्रीतेश जो कि इसके पहले हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हुआ था क्रिकेट बेटिंग केस में। इसका लिंक राजू और राकेश, ये दो नागपुर के रहने वाले बेटिंग गैंग, बेटिंग ग्रुप से भी है। गजानंद उपाध्याय जो अफजलगंज का है और इसके पहले अरेस्ट भी हुआ था अप्रैल 2017 में, वो दोबारा भी इस क्राइम में इन्वॉल्व हुआ और इसमें वो व्हाट्सएप का भी बहुत यूज़ करता था। जो एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल हैं, ऑफेंडर्स हैं इसमें, जैसे राजू नागपुर का रहने वाला, प्रकाश सिंह एलियस सन्नी जो सिकंदराबाद सिंधी कॉलोनी का रहने वाला है, ये लोग अभी एब्सकॉन्डिंग है और टास्क फोर्स के तरफ से, सिविल पुलिस के तरफ से कोशिश हो रही है कि ये लोग का भी अरेस्ट हो। इस पूरे क्राइम इन्वेस्टिगेशन में टास्क फोर्स के तरफ से एडिशनल डीसीपी चैतन्य कुमार, इंस्पेक्टर मोहन कुमार, एसआई पी रमेश, के सत्यनारायण, जी श्रीनिवास रेड्डी और टास्क फोर्स की पूरी टीम मेहनत और कोऑर्डिनेशन के साथ काम किए और हमारे तरफ से उन सबको बहुत बहुत शाबाशी। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।